ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किन किन मामलों में आपको शुभता और बेहतर प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों की जानकारी आपको सटीक रूप से देने वाले हैं। जैसे कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन इन 10 दिनों में आपका कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति और अंत में हम आपको स्वास्थ्य की जानकारी देंगे और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई है, सबसे पहले उसी की जानकारी आपको दे रहे हैं। शनि की उपस्थिति आपके अष्टम भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इसकी वजह से आपके ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर रहने वाले हैं। केतु देव आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव पर रहेंगे। राहु देव आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर मेजर रूप से गोचर करने वाले हैं। वहीं मंगल, शुक्र और बुध ये 3 प्लैनेट आपके राशि में पंचम भाव पर प्रभावी रहेंगे, यानी आपके पंचम भाव पर 10 दिनों में त्रिग्रही युति बनी हुई रहने वाली है। वहीं सूर्य देव की उपस्थिति आपके राशि के 6वें भाव पर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव जीवन में मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में किस प्रकार जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल आपके राशि में 28 दिसंबर तक आपके पंचम भाव त्रिकोण भाव पर स्वराशिस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। पंच महापुरुष योगों में से एक योग रोचक नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। वही कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में नौकरी पेशा जातकों को उत्साह के साथ कार्य करने के अवसर दिखाई देंगे। हालांकि शनिदेव वक्री अवस्था में विराजित हैं, तो ऐसे जातक जो वर्क प्लेस पर कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव भी बढ़ने वाला है। शनि के वक्री होने की वजह से शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ने की वजह से कर्क राशि वाले जातकों को व्यापारिक मामलों में संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। बिजनेस के क्षेत्र में कर्क राशि वाले जातकों को नई रणनीतियों को लागू करते समय सावधान रहना चाहिए। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल की अनुकूलता मान सम्मान में इजाफा करवाने वाली है और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध भी बेहतर करवाने वाली है। प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर यदि आप चल रहे हैं, उसके लिए यह समय काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। वर्तमान समय में धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो यहां पर आर्थिक रूप से यह समय मिश्रित फल आपको देने वाला है। सूर्य देव आपके धन भाव के स्वामी हैं, जो आपके 6th हाउस पर मूल देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। आर्थिक तौर पर आपको सूर्य की अनुकूलता ज्यादा दिखाई दे रही है। इस समयावधि में जो जातक कर्क राशि के हैं, आमदनी के माध्यम आपके जीवन में अचानक वृद्धि होने की संभावना भी बन रही है। अष्टम भाव पर शनि की मौजूदगी है, इसकी वजह से धन की बचत आपके जीवन में कम होगी। पारिवारिक जीवन के ऊपर धन का ज्यादा व्यय होने वाला है। इन 10 दिनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में 25 तारीख के पश्चात यानी 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अचानक
धन के मामले में संभावनाएं दिखाई दे रही है, लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। कर्क राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों से जरूर बचना चाहिए। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। इसकी वजह से पारिवारिक मामलों में बेचैनी, अशांति का माहौल आपके जीवन में ज्यादा बनने वाला है। सूर्यदेव भले ही अनुकूल अवस्था में है, लेकिन पारिवारिक जीवन में सदस्यों के बीच में आपसी झड़प और पारिवारिक दबाव के बढ़ने से मन में उत्साह की कमी भी आपको मिल सकती है। इसके लिए कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विनम्रता और समझदारी से काम लेने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक मामलों में आपको संभल कर चलने की जरूर आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव पर मंगल देव पंचम भाव के स्वामी होकर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं या प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, मन में उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने की प्रबल संभावना आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। प्रेम जीवन के लिए यह समय काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक भाव के स्वामी शनि देव माने जाते हैं और शनि वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को, जो जातक वैवाहिक मामलों में पिछले समयावधि से ही आपसी समझ की कमी या परेशानियों की वजह से लगातार वैवाहिक मामलों में आपको नोक-झोंक भी मिल रही है और समस्याएं हो रही है, तो यहां पर आपको कर्क राशि वाले जातकों को काफी ज्यादा राहत दिखाई देगी। शुक्रदेव मूल त्रिकोण राशि में प्रभावी हैं, तो आपको 25 दिसंबर तक आपके जीवन में उत्साह ज्यादा दिखाई देने वाला है। इस समयावधि में अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए उत्साह की वृद्धि इस 10 दिनों की समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपको वैवाहिक जीवन में लगातार समस्याएं हो रही है, शनि जन्य उपाय आपको जीवन में जरूर करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के लिहाज से यह समय आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। आपके रोग भाव पर सूर्यदेव प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। इसकी वजह से इन 10 दिनों की समयावधि में आपके शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में चल रही है, उससे आपको निपटारा और निजात मिल सकता है। वहीं कर्क राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, इन 10 दिनों के समयावधि में मौसम परिवर्तन से जो बीमारियां उत्पन्न होती है, शीतकालीन समय चल रहा है, इसके लिए आपको दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। खान पान की आदत पर भी कर्क राशि वाले जातकों को ध्यान देकर चलना चाहिए। तो समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता और आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल की अनुकूलता, यानी शिक्षा भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, दोनों ग्रह अनुकूल हैं। तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभता विशेष रूप से आपको देने जा रहा है। उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करना भी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।